Now our next question is example 6. Example 6 देखो क्या आपका the angle of depression of the top and the bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. अब ध्यान से समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, जो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 8. तो ये आप बिल्डिंग ले लें. दिस इज बिल्डिंग. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को आपने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से के टॉप से देखा है. मैं ये ले लेता हूँ, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ये क्या है? मल्टी स्टोरी. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है? 8. जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है? 8. फिर आपको क्या कहा जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिव. तो देखो, आपने इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा. फिर आपको कहा जा रहा है आपने इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा. कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. आपने इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब आपने इसके टॉप को देखा तो पहले एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री. और जब बॉटम को देखा तो बाद वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री. तो कैन आई से दैट, पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगी कि इमेजिनरी लाइन आ जाएगी. ठीक है. अब देखो, अगर ये 8 मीटर है तो आप मानते हो ये भी 8 मीटर होगा. यस और नो? ये भी कितना होना चाहिए आपका? 8 मीटर. अब मैं अगर इसको पॉइंट ए लेता हूँ और इस पॉइंट को क्या लेता हूँ? बी. और ये पॉइंट क्या हो गया? सी. एंड दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज. एज पर क्वेश्चन, जब आपने इस बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा तो कितने एंगल में देखा? 30 डिग्री. तो ये जो एंगल होगा आपका कितना होगा? 30 डिग्री. फिर आपने इसके बॉटम को, यानी कि इस इमेजिनरी लाइन से आप इस रेड लाइन को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ जाएगा बॉटम का? 45 डिग्री. अब क्या आप एग्री करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन जो डॉटेड लाइन है इसको आपने इस तरह से स्ट्रेट कर. क्या आप एग्री करते हो अगर ये एंगल 30 है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये भी 30 होना चाहिए. और अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एक्सियम ये भी कितना होना चाहिए आपका? 45. समझ में आ गया? आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग तो मैं एक्स मीटर ले, मैंने कितना ले लिया? एक्स. अब देखो, जो ये वाला पोर्शन है, इतनी हाइट तो आपको इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की पता है. हमें जो अपर वाला पार्ट है इसकी हाइट नहीं पता, तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अपर पार्ट है इसकी हाइट कितनी होगी? एच. ये जो अपर पार्ट है इसकी हाइट कितनी होगी? एच मीटर. पहले बताओ फिगर समझ में आ गई सब? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्वेश्चंस में क्या होता है? फिगर का ही होता है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट डिस्टेंस लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, इसको हमने क्या ले लिया? बी एक्स. बी एक्स. ठीक है. एंड लेट ए बी इक्वल टू एच. और ए बी वाला जो पार्ट है उसको हमने क्या ले लिया? एच. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी ई. कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ? ए बी ई. ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. तो इन राइट ट्राइंगल ए बी ई, क्या आप एग्री करते हो इस थीटा के जो अपोजिट साइड है ये हमारा पी होगा, और ये जो इमेजिनरी लाइन वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या होगा? पी. तो पी और बी का कॉम्बिनेशन हमारे सामने है. तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी. यस और नो? विच इम्प्लाइज, देखो पी आपका क्या है यहाँ पर? ए बी. तो आपने लिखा इसको ए. और बेस हमारा क्या है? ई बी. ये समझ में आ गया? ठीक है. विच इम्प्लाइज टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी. कितना है? ए बी की जो वैल्यू है वो हमने क्या ली है? एच मीटर.
तो AB की जगह तो आ जाएगा H। और देखो अगर ये आपका CD अगर आपका X है तो ये भी कितना होना चाहिए, सेम डिस्टेंस है तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी आपका X मीटर ही होगा, ये भी आपका X मीटर ही होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो EB की जगह भी क्या आ जाएगा, X। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/X। तो क्या आप एग्री करते हो, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू X/√3 हो जाएगा आपका। या फिर आप ऐसे कह दो इसको, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि X इक्वल टू क्या हो जाएगा, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 है। X इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। X इज इक्वल टू √3H एंड से इट इज इक्वेशन नंबर। अब जो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए सी डी। अब जो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए सी डी। ये समझ में आ गया आपको। नाउ विल कंसीडर ट्राइंगल ए सी डी, जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया, ठीक है। अब देखो, ए राइट ट्राइंगल ए सी डी, इन राइट ट्राइंगल ए सी, कैन आई से दैट tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD, यस और नो। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और जहां तक AC की बात है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC। तो AC को हमने लिखा AB प्लस BC। व्हाट अबाउट CD, CD की जगह क्या आ जाएगा, X। CD की जगह क्या आ जाएगा, X। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AB प्लस BC, विच इम्प्लाइज X इज इक्वल टू, AB की जगह क्या आ जाएगा, H, और BC की जगह क्या आ जाएगा, A। BC की जगह क्या आ जाएगा, A। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आप डायरेक्टली क्या है, X की जगह क्या पुट कर दो, √3H। X की जगह क्या पुट कर दो, √3H। इस इक्वेशन में 2, तो हम लिखेंगे पुट X इज इक्वल टू √3H इन इक्वेशन, इन इक्वेशन। जैसे आप X की जगह √3H पुट करो, √3H, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, H प्लस A, विच इम्प्लाइज √3H माइनस H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। एग्री करते हो। अब यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या कॉमन आएगा, H, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8। कैन आई से दैट H इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1, यस और नो। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये क्लियर है सबको, ठीक है। विच इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 8, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी और A प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, A² माइनस B²। कैन आई से दैट H इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2 हो गया, और 2 से ही कैंसिल हो गया, 4 हो गया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितनी थी आपकी, H प्लस 8। टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विच इज इक्वल टू H प्लस 8, यही होगी। तो H की जगह क्या आ जाएगा, 4√3 प्लस 1। ये तो H की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ H। प्लस में क्या आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, 4√3 प्लस 4 1 जा 4 और प्लस 8, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4√3 प्लस 12। कैन आई से दैट 4 विद इन ब्रैकेट √3 प्लस 3 मीटर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन,
डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, जिसको हमने क्या लिया था, x, और किसके इक्वल आया था, √3h, विच इज इक्वल टू √3 इंटू, व्हाट अबाउट h, h की वैल्यू क्या आई थी, 4 विद इन ब्रैकेट √3 प्लस, देखो ये हो जाएगा 4 और विद इन ब्रैकेट क्या है, √3 प्लस 1, और 4√3 को √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस क्या हो जाएगा, 4√3, इसको आप क्या कर सकते हो, 4 कॉमन लेके इसको भी क्या ले सकते हो, √3 प्लस 3 मीटर, विदाउट, फिर हो गया यहाँ तक, √3 को √3 के साथ किया तो 3 था क्या हो गया 12, 4√3 को 1 के साथ किया तो 4√3, 4 आपने कॉमन ले लिया तो फाइनल आंसर क्या आ गया, √3 प्लस 3 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 7, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively। भाई मेन जो इसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो होता है इस क्वेश्चन को समझना, इसके फिगर को समझना। देखो लेट अस सपोज दिस इज द ब्रिज, ये क्या है, और ये आप ऐसे मान लो कि ये रिवर है, ये क्या है, दिस इज द रिवर को थोड़ा मैं और ज्यादा इसकी विड्थ दिखा देता हूँ, मान लेते हैं ये इस ब्रिज के नीचे से क्या जा रही है, रिवर जा रही है, ठीक है। अब इस ब्रिज पर एक पॉइंट है, से द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, तो पॉइंट क्या ले लिया आपने, P, अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री, यानी कि ये जो इसके अपोजिट एंड है, से एक पॉइंट हो गया ए, दो किनारे जो है इस नदी के, आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, और इसी तरह से आपने इस पॉइंट से इसके दूसरे किनारे को देखा, यानी कि बैंक ऑफ अ, तो इसको मैं इस तरह से जोड़, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, तो ये पॉइंट क्लियर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एंगल है और एक एंगल ये बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जो दूर है, जो आपका बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कि जो किनारा दूर है, वो पॉइंट आपका क्या होगा, वो एंगल छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना दूर होता है उतना एंगल छोटा होता है। भाई दूर से देखोगे ऐसे, पास जाके देखोगे तो और ऐसे हो जाते हो, होता है ना ऐसा, तो इस एंगल को मैं ले लेता हूँ 30 की, ये मुझे ज्यादा दूर दिखाई, इसको हम ले लेते हैं 45, इसको हम ले लेते हैं 45, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3, तो हाइट को हम ले लेते हैं 3 मीटर, एंड लेट दिस पॉइंट बी, तो ये एंगल भी कितना 90 और ये एंगल भी कितना 90, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, लेट विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू, लेट विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू ए बी, एग्री करते हो, विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा आपका ए बी, तो हमें ए बी फाइंड कर। अब मुझे ये बताओ, क्या नहीं से दैट अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना होना चाहिए, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये एंगल अगर आपका 40 है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 45, बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे अब, हम कंसीडर करेंगे ए पी, अच्छा दोनों पी ले लिए क्या, अच्छा यही कह रहे थे आप, कोई नहीं, इसको एम ले, ठीक है, और पॉइंट पे ध्यान दिया करो, पी ले लिया और ए ले लिया, क्वेश्चन में मत ध्यान। अच्छा ये समझ में आ रहा है, पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे अब, ए एम, नाउ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए एम पी, अब देखो मुझे जो फाइंड करना है, कहने से मुझे यहाँ पर मेरा जो टारगेट है यहाँ पर वो क्या है, ए एम, इसको मैक्स ले लेता हूँ, और एम पी को हम ले लेते हैं 5, तो देखो एक्स मुझे फाइंड करना और 3 की बता है, अब इस एंगल के अपोजिट साइड तो पी होगी, तो कहने से 10 30 डिग्री,
tan 30 degree is equal to what? P by P. What about P? That is PM. What about B? That is A. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. Now tan 30 क्या होता है? 1 by और PM का मतलब हो गया 3, AM आपका हो गया x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3√3 मीटर. इसको मैं इक्वेशन मान ले. इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है. अब नेक्स्ट ट्रायंगल जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? PMB. वेरी गुड. नेक्स्ट ट्रायंगल जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा? PM. तो आपने लिखा नाउ इन राइट ट्रायंगल PMP क्या होगा? tan 45. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसकी अपोजिट साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर की जगह क्या? PM और बेस की जगह क्या हो जाएगा? MP. ये बात समझ में आ रही है? tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1. तो ये हो गया आपका 1. और PM की वैल्यू क्या है? 3. और MP आपका हो गया y. तो यहां से y इक्वल टू मेरा आ गया 3. y इक्वल टू क्या आ गया? 3. ठीक है. नाउ एडिंग 1 एंड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? 3√3 और y की वैल्यू क्या है? 3. तो 3 विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? √3 + 1 मीटर. कैन आई से दैट देयरफॉर रिक्वायर्ड width of the river, required width of the river. इसको हमने किसके इक्वल लिया था? AB. और किसके इक्वल है यहाँ पर? x + y is equal to 3 विद इन ब्रैकेट √3 + 1. Is it clear? ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.